तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक चैप्टर पे बात करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये चैप्टर में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे कि हम लोग का यूजेस क्या है एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। एसिड मतलब अम्ल होता है, जो कड़वा टेस्ट का होता है, कड़वा बोलते हैं, खट्टा टेस्ट का होता है। ठीक है, और ये चैप्टर खास कर क्लास 7 के लिए है। और आप लोग चैनल पर नए हो, यूनियन पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसके बाद आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, ये सब बोर्ड इसको देख सकते हैं, CBSE, जैक, यूपी, फिर ICSE, जो भी आप लोग बोर्ड है आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो ये समझने के लिए। और अच्छा नोट से आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। कोशिश करूँगा इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्या हम लोग का यूज़र है डे टू डे लाइफ में, हम लोग को ये चैप्टर समझना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात समझते हैं कि एसिड, बेस, सॉल्ट को पढ़ने का क्या ज़रूरत पड़ा। तो एसिड, बेस, सॉल्ट पढ़ने का क्या रीज़न हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग एसिड, बेस, सॉल्ट, अगर हम लोग क्लास 7, क्लास 6 से थोड़ा हल्का फुल्का एसिड्स के बारे में स्टार्ट हो जाता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और इसको क्लास 10 में बहुत विस्तार रूप से हम लोग एसिड बेस को पढ़ते हैं। क्लास 10 में, अभी क्लास 7 में हो, क्लास 10 में इसको एसिड बेस को बहुत विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो एसिड, बेस और सॉल्ट को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लगभग चीज़ हमारे घर में जो यूजेस होते हैं वो एसिड, बेस या सॉल्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग नहाते हो तो जो सॉप है, वो डिटर्जेंट, जो कपड़ा मम्मी धोती है, जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलाता है, वो सब क्या होता है, बेस होता है। उसके बाद एसिड क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ को क्लीन करते हैं, जैसे बाइक, उसमें एसिड का मात्रा होता है। जब हम लोग को पेट में एसिडिटी हो जाता है तो क्या खाना चाहिए, बेस खाना चाहिए। अगर एसिड, बेस, सॉल्ट के बारे में पता नहीं होगा तो हम लोग बहुत चीज़ों से दूर रहेंगे। तो चलिए उससे पहले हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देखते हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें एसिडिक सब्सटेंस पढ़ने वाले हैं, इसका ओवरव्यू। बेसिक सब्सटेंस पढ़ने वाले हैं, फिर इंडिकेटर, अगर वो एसिड है, अगर वो बेस है, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। दोनों तो वाटर सॉल्युबल होता है, समटाइम्स समटाइम्स नहीं भी होता है, मगर एसिड हमेशा होता है, बेस हमेशा नहीं होता। मगर एक वाटर में, पानी में मिला दे एसिड को या बेस को, तो पहचानोगे कैसे कि वो एसिड है, वो बेस है। फिर बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन का ZA, यहाँ बहुत लोग ऐसे भी लिखता है, ZA भी लिखता है, तो कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब इसमें ये है कि मान लीजिए हम 1 किलो एसिड दिए, फिर 1 किलो उस पर बेस दे दिए, मतलब 1 किलो प्लस दिए, 1 किलो माइनस दे दिया, तो क्या हो गया, ये कट के 0 हो गया। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे न्यूट्रल कर देना कोई चीज़ को। अब देखेंगे नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड इन फूड, इसमें ये पढ़ने वाले बेसिस यूज इन डेली लाइफ, यूज़ ऑफ इंडिकेटर, अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या चीज़ें हैं, उसको समझेंगे। सबसे पहले जो एसिड होता है वो केमिकल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, केमिकल नेचर का होता है। ठीक है, उसमें केमिकल नेचर में 3 चीज़ आता है। क्या क्या आता है बाबू, सबसे पहला आता है एसिड, दूसरा आता है बेस, और तीसरा आता है न्यूट्रल सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस हो सकता है एसिडिक हो, कोई सब्सटेंस हो सकता है बेसिक हो, या कोई सब्सटेंस हो सकता है न्यूट्रल हो, ना वो एसिडिक हो ना बेसिक हो। तो ये तीनों को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो पार्ट 1 हो और एक पार्ट 2, 2 पार्ट में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है एक ही पार्ट में इतना देर बैठना मुश्किल, तो 2 पार्ट में रखता है तो चलो हाँ, एक पार्ट ख़त्म हुआ, अब एक पार्ट और बाकी है। तो इसलिए मैंने कोशिश करता हूँ पार्ट में या 1 शॉट में, अगर छोटा हुआ तो 1 शॉट में, नहीं तो 2 पार्ट में बनाने का। तो एसिड 2 टाइप का हम लोग को नेचर में पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है एक,
और एक मिनरल एसिड होता है। जो मिनरल एसिड मतलब बोल सकते हो मैन मेड, क्या मैन मेड। और ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो हमको नेचर से मिला हो, क्या मिला हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे हम लोग खाने में क्या हमेशा कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें मिले, जैसे साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे लेमन में पाया जाता है। HCl इसको बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है H2SO4 को, याद रख लीजिएगा। किंग ऑफ केमिकल कौन होता है, H2SO4, या किंग ऑफ एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है, वीक होता है, नेचर उसका कैसा होता है, कमज़ोर होता है। ठीक, बट मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हाईली कोरोसिव इन नेचर। हाईली रिएक्टिव होता है, क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है बहुत ज़्यादा। फिर दो वर्ड है अपने पास, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। अपने पास दो वर्ड है, एक कंसनट्रेटेड है, एक डाइल्यूट है। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड का मतलब समझेंगे और डाइल्यूट का मतलब समझेंगे क्या होता है। तो लेस वाटर मोर एसिड, ठीक है, जिसमें पानी कम हो और ज़्यादा एसिड हो उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड। और डाइल्यूट मतलब कि ज़्यादा पानी और कम एसिड, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट में मतलब पानी मिलाते हैं, कंसनट्रेटेड में पानी नहीं मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते भी है तो एसिड के कंपैरिजन में कम मिलाते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब। अब बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। एब्जॉर्बिक एसिड, साइट्रिक, लैक्टिक, टार्टरिक, एसिटिक, ऑक्जेलिक, मैलिक, टिटानिक, ग्लाइकोनिक, ये सब पाया जाता है। देख लीजिए, आपको याद रखना है सब। आंवला में, लेमन में, कर्ड में, टेरामाइड में, विनीगर में, टमाटो में, एप्पल में, टी में, शुगर कैन में। अब बात करते हैं एसिड का कुछ तो प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, गुपचुप का पानी एसिड है। कोरोसिव नेचर होता है, इसलिए इसको ग्लास वेयर में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, ग्लास में। कोई भी एसिड को देखना ग्लास में रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि वो चीज़ अगर मेटल का सब्सटेंस में रखेंगे तो उसके साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए इसको ग्लास में रखा जाता है। और पानी में सोल्यूबल होता है एसिड, एसिड हमेशा पानी में सोल्यूबल होता है। यूज़ ऑफ सब मिनरल एसिड, मिनरल एसिड का क्या यूजेस हो सकता है। सबसे पहले HCl का हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो हमारे स्टमच में, पेट में पाया जाता है। ये क्लीनिंग में काम आता है, प्योरीफिकेशन करते हैं हम लोग। कॉमन सोल्ट जो घर में खाते हैं उसमें HCl का यूज़ किया जाता है। और पेंट एंड डिटर्जेंट में मैन्युफैक्चर करने में काम आता है HCl, पेंट और डिटर्जेंट जो घर में कपड़ा वपड़ा धोते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, कार बैटरीज में यूज़ होता है और फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र बनता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बाबू लोग, HNO3। इसको तो बता दिए, H2SO4 बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव बम बनाने में काम आता है। ट्राई नाइट्रोटोलिन, नाइट्रोग्लाइसरीन, ये सब किसमें यूज़ होता है, बम बनाने में। फिर गोल्ड स्मिथ टू क्लीन द गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट। फिर HNO3 से ही जो हम लोग मम्मी लोग जब ले जाती है सोना साफ़ कराने, चांदी साफ़ कराने, वो HNO3 एसिड का वहाँ यूज़ होता है। अब एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है बाबू, वीक एसिड है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक, विनीगर में पाया जाता है, जो चाउमीन उमीन में देखते हैं। क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होता है, फ्लोर, टाइल्स, मार्बल। रिमूव करने में, स्ट्रेन, कारपेट में जो स्ट्रेन पड़ जाता है उसको रिमूव करने में काम आता है। और प्रिजर्वेटिव्स, अचार में पिकल्स, जो पिकल्स अचार होता है उसको बचाने में काम आता है। अब बेसिक सब्सटेंस देखते हैं। बेसिक सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस दैट आर बीटर इन टेस्ट और सॉपी टू टच, मतलब जो सॉप कैसा था, सॉप होता है, उसको टच करने पर सॉपी हो। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये बेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, K मतलब होता है पोटाशियम और OH मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। बेसिस, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो नेचर में कोरेसिव होता है, क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। बट ये जो वीक बेस होता है वो नॉन कोरेसिव। अब जो डिटर्जेंट में हम लोग, डिटर्जेंट सोप,
ये सब क्या होता है, थोड़ी स्ट्रांग बेस होता है, वीक बेस होता है ये। कोरेसिव बेस कैसा होता है, कास्टिक सोडा, NaOH, KOH, ये सब स्ट्रांग बेस है। नॉन कोरेसिव कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, इसको जिंक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, कड़वा होता है, सॉफी टू टच होता है, मे नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में सॉल्युबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड अल्कली, अगर जो बेस पानी में घुल जा रहा है उस बेस को अल्कली बोलेंगे, अल्कली। इसको हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे अच्छे से अल्कलीज के बारे में। एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। और इसमें देखेंगे यूजेस ऑफ बेसिस, बेस का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर यूज इन न्यूट्रलाइज द सॉइल। सॉइल अगर एसिडिक हो जाता है तो उसमें हम लोग ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जो जहाँ का मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है वहाँ उपजाऊ नहीं होता, तो उपजाऊ नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग, बेस का यूज़ करते हैं। ये बेस में ये बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर NaOH इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉप, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते प्रिपेयर कहाँ यूज़ करते हैं, सॉप बनाने में, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ करते हैं, एंटा एसिड, जब पेट में एसिड वैसिड हो गया है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेम ऑफ बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। फिर बात करेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस, किसके बारे में बात करेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है, जब सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिड, अगर वो सब्सटेंस एसिड ना नॉर बेस इन नेचर, ना एसिडिक हो नेचर में ना बेसिक हो, लाइक डिस्टिल वाटर, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। ये सब क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस। पानी H2O, H2O में ना एसिड है ना बेस है, तो क्या हो गया ये, न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया ये, न्यूट्रल। शुगर चीनी, ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक, एंड अब अगला वीडियो जो बनेगा वो पार्ट 2 के ऊपर होगा, इसका एसिड बेस और सब्सटेंस। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना और मैं उसको समाधान करूँगा। और चलिए, वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर लगाना। चलते मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।